तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करो। रमजान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा रुयत हलाल कमेटी ने चांद नजर आने का ऐलान किया। मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी इंतहाई सहर 3:33 पर होगी। अहलियाने लाहौर को सिटी 42 की जानिब से रमजान मुबारक। घरों में सहरी का खुसूसी एहतमाम, ख्वातीन सहरी की तैयारी में लग गई। सहरी के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। माह रमजान में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का इमरजेंसी सेल भी कायम। सेल सहरो अफ्तार में गैस प्रेशर की मॉनिटरिंग करेगा। ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी। वजीर आला शहबाज शरीफ ने आजमाइशी सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। चाइनीज कॉन्सुलेट के हमरा इस्लाम पाक स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ गए। लक्ष्मी स्टेशन तक 37 मिनट में पहुंचे। रास्ते में ख्वाजा अहमद हसन की ब्रीफिंग। स्टेशन पर पाकिस्तानी और चीनी परचमों की बहार। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद स्लोगन्स भी आवेजा। चीफ सेक्रेटरी और CCPO लाहौर समेत आला हुक्काम ने भी ट्रेन में सफर किया। पाक चीन दोस्ती फिर मैं आप में से हूँ, मैं आप में रहूंगा। इन्हीं हल्कों 10-15 साल पहले आपके पास आता था, आज मैं ऑरेंज लाइन आपके पास लेके आया हूँ। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अल्लाह को मंजूर हुआ लाहौर वालों तो फिर अगले इलेक्शन में ये 3 महीने में मुकम्मल होगी। अगले इलेक्शन के बाद ब्लू लाइन भाटी से एयरपोर्ट जाएगी। ऑरेंज ट्रेन ले गई बाजी, तकलीफ में है बहुत न्याजी। इमरान खान मैं पुल बनाता हूँ तुम गिराते हो, तुम्हारी ट्रेन छूट चुकी। शहबाज शरीफ का लक्ष्मी चौक स्टेशन पर इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं इल्जाम खान ने 22 माह तक काम लटकाया। बोले मंसूबे में कौम के 75 अरब रुपए बचाए। नैब तलाशी तो लेती है, तारीफ नहीं करती। शहर में बिजली का तवील तरीन ब्रेकडाउन। 12 घंटे बाद बिजली बहाल की जा सकी। घर, अस्पताल, स्कूल सारा दिन बिजली से महरूम रहे। शहरियों को परेशानी का सामना। संगीन बिजली बहरान ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहरी रोजमर्रा के अमूर सर अंजाम न दे सके। अस्पतालों में ऑपरेशन मुलतवी करने पड़े। वार्ड में अंधेरा छा गया। सनतों का पहिया भी रुक गया। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जनरेटर की मदद से जारी रखना पड़ा। अरबों रुपए की करप्शन केस में नैब की अहम कार्रवाई। नेशनल बैंक की मेन ब्रांच लाहौर के हेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज उस्मान सईद को गिरफ्तार करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। करप्शन का सिर्फ शोर नहीं, मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में बेजाब्तगियों का इल्जाम। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने नैब से रुजू कर लिया। भारी मुशाहिरों पर आला अफसरों की भर्ती और दीगर बेजाब्तगियों का इल्जाम आए। महकमा हायर एजुकेशन के डिप्टी सेक्रेटरी नैब लाहौर में पेश। लैपटॉप स्कीम से मुतालिक 12 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में 2012 से अब तक तकसीम किए गए डेटा और कीमत खरीद से मुतालिक मालूमात भी दी हैं। नैब लाहौर में साफ पानी केस में तलबी का सिलसिला जारी। MPA वहीद गुल एक बार फिर पेश। वजीर खजाना आयशा गौस पाशा पेश ना हुई। काशिफ पडियार, अमानतुल्ला और राना बाबर को भी बुलावा। साबिक चीफ इंजीनियर असरार सईद और डायरेक्टर आरिफ मजीद की जमानतें मंजूर। 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने की हिदायत। महकमा एक्साइज की नाकिस हिकमत अमली या वजह कुछ और। सेफ सिटी के कैमरे वेंटी प्लेट्स को शनाख्त करने से कासिर। पसंद के नामों वाली प्लेट्स के मुंतजिर शहरियों को मजीद इंतजार करना पड़ेगा। सहरी में रेशेदार गजाएं खाएं। चने, रोटी, दाल, चावल का इंतखाब करें। लस्सी और दही तरजीह बनाएं। मुरगन खानों से भी दिल बहलाएं। फूड अथॉरिटी शहरियों की सेहत बारे फिक्रमंद। रमजान का ग़िज़ाई प्लान जारी कर दिया। अफ्तारी फोर्ट फूड स्ट्रीट पर और तरावी बादशाही मस्जिद में शहरियों के लिए दौरान तफरीह सवाब कमाने का नादिर मौका। महकमा सियाहत का रमजान में कजाफी स्टेडियम से कले तक डबल डेकर बस सर्विस का ऐलान।
सर्विस शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक दस्तयाब रहेगी। सीनियर लीगी रहनुमा हमजा शहबाज से सियासी और समाजी शख्सियात और कारकुनों की मुलाकात। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर, सीनियर सियासतदान इनामुल्लाह नियाजी भी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कलमा चौक मेट्रो ट्रैक पर नाबीना अफराद का धरना छठे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का नौकरियों और वजीफों में इजाफे का मुतालबा। बस सर्विस जुज़वी मुअत्तल रहने से हजारों शहरी ख्वार होते रहे। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का चौबुर्जी पर धरना। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब ने करोड़ों का सेल्स टैक्स हड़प लिया। मेंबरशिप, केटरिंग सर्विस, मैरिज हॉल, जिम, रूम और लॉन्ड्री सर्विस पर 3.5 से सेल्स टैक्स वसूल किया, लेकिन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को दिया ही नहीं। रॉयल पाम को ताले लगाने के लिए नोटिस जारी। पीसी होटल में इलेक्शन कमीशन की तकरीब। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों से गैर जानिबदार रहने का हल्फ लिया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन सरदार रजा मोहम्मद खान कहते हैं रवा माह के आखिर तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर देंगे। तकरीब में DRO के इंतखाबात में दरपेश मसाइल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से शिकवे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जावर अली की सेशन कोर्ट आमद। ई कॉपी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। अदालतों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी ली। IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज ने कुर्बान लाइन में रेस्ट हाउस की इमारत का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में MD सेफ सिटी अली आमिर मलिक और DIG फारूक मजहर समेत दीगर अफसरों की भी शिरकत। एक ही रात में 2 अफराद को कत्ल और 6 को जख्मी करने वाला मुल्जिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम बरवक्त गिरफ्तार ना किया जाता तो वो अपने ही वकील को कत्ल करने की मंसूबाबंदी भी कर चुका था। नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने खुर्रम नवाज गंडापुर की दरख्वास्त पर समाअत की। 56 कंपनियों की तश्कील और मुंतखब नुमाइंदों को सरबराह लगाने के खिलाफ केस की समाअत। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से फंड्स तरसीलात की तफसील मांग ली। गोरा मुखड़ा, सुनहरी बाल, चेहरे पर मुस्कान, मस्तानी चाल, शेख हसीना के सेशन अदालत में जलवे। हाजिरीन साइलीन की तवज्जो का मरकज बन गई। गैर मुल्की मॉडल पर मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद है। केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी। आसिफ अली जरदारी आज लाहौर आएंगे। पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों की जानिब से हल्के की सतह पर इफ्तार पार्टियों का प्रोग्राम फाइनल। साबिक सदर अजीजुर रहमान चंद की इफ्तार पार्टी में शिरकत करेंगे। ख्वातीन विंग नून लीग की अराकीन की चेयरमैन आम अवाम पार्टी सुहेल जिया भट्ट से मुलाकात। आम अवाम पार्टी ने शमूलियत का ऐलान कर दिया। बंदिया इसहाक, नाजिया चौधरी, मिस आलिया शामिल। नेलोकी में डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन की जेर सदारत यूनियन काउंसिल का इजलास। यूनियन काउंसिल के मुख्तलिफ अराकीन की शिरकत। DC सुमैर अहमद सैयद की जेर सदारत ट्रक अड्डा डिस्पेंसरी के हवाले से इजलास। डिस्पेंसरी की अपग्रेडेशन के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सिटी न्यूज नेटवर्क का एक और अहम इकदाम। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के इश्तराक से डॉक्यूमेंट्रीज पर काम जारी। सिटी 42 की टीम की अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून नरगिस से मुलाकात। नरगिस बोस्टन की मशहूर दर्सगाह MIT की प्रोफेसर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी हैं। शाहदरा में विंडाला मार्केट के ओहदेदारों की पुरवकार तकरीबे हलफ बर्दारी का एहतमाम। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट ने 9 मुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की दाता दरबार हाजिरी। बॉक्सर ने मिजार पर फूल चढ़ाए, फातेह ख्वानी की। कहा भारत और पाकिस्तान में अमन के सफीर के तौर पर काम करूंगा। जनरल अस्पताल में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से सिंपोजियम का इनेकाद। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर डॉक्टर आगा शेर अली समेत दीगर की शिरकत। सीनियर डॉक्टर्स ने नए डॉक्टर्स और शुरा को ब्लड प्रेशर के बायस पैदा होने वाले असरात से आगाही दी। और बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की जानिब से प्री नर्सरी
और केजी जमात के तलबा के लिए तकरीब। डीजी वॉल सिटी कामरान लशारी समेत दीगर की शिरकत। तलबा ने रंगारंग परफॉर्मेंसेस पेश की। तू ही हर जगह है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि। का चांद मुबारक। पहली बार दुनिया भर में माह सयाम एक ही दिन शुरू होगा। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रवैयत हलाल कमेटी का इजलास ऐवान कौफ की छत पर हुआ, जिसमें खतीब दादा दरबार मुफ्ती रमजान सियालवी, मुफ्ती इंतखाब नूरी, डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद और महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान शरीक हुए। लाहौर शहर का मतला अबर आलूद होने की वजह से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, ताहम मुल्क के दीगर इजलास से शहादत मिलने पर मरकजी रवैयत हलाल कमेटी ने रमजान मुबारक का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। दुआ करें कि अल्लाह रमजान का महीना हम पर रख। मैं आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए, दुनिया में जो मुसलमानों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, रमज़ान शरीफ के इस मुकद्दस महीना के सदके अल्लाह मुआफ़ फरमाए। खतीब दादा दरबार मुफ्ती रमजान सियालवी ने माह सियाम का चांद नजर आने पर दुआ भी कराई। सबको मिलजुल कर मुल्क पाकिस्तान की बेहतर से बेहतर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और मुल्क पाकिस्तान के इदारों को मजबूत फरमाए। माह सयाम रहमतों, बरकतों और अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों वाला महीना है। ये मुकद्दस महीना हम सबको सब्र का दर्स देता है। कैमरा टीम के हमरा शाहिद नदीम सिपरा, सिटी 42। बरकतों, रहमतों और अजमतों का महीना रमजान आ पहुंचा। इस माह की कदर मंजिलत और फीज़ बरक़ात के बारे में जानेंगे इस रिपोर्ट में। से फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, करम हो करो। रमजान का अशराए रहमत अहले ईमान के सरों पर साया फगन है, जिसमें अहले ईमान खुदाबंदे ताला की रहमतें समेट रहे हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने रमजानुल मुबारक का पहला अशरा शुरू होते ही बारगाहे इलाही में हाथ उठाकर रहमतें समेटना शुरू कर दी। हुजूर अकरम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम पर एक ऐसा महीना आ रहा है जिसका अव्वल अशरा रहमत का, अव्वल हो रहमा, जिसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। अहले इस्लाम पहले अशरे में रहमत खुदाबंदी से खूब झोलियां भर रहे हैं। माह मुबारक के पहले अशरे में रहमतों के फयूज़ बरक़ात का सिलसिला जारी है। अहले ईमान अपने गुनाहों की बख्शिश के साथ साथ बारगाहे खुदाबंदे करीम से रहमतें भी तलब कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक में जो बीज बोया होगा वही काटेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कि बाबरकत महीने में अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इस चीज़ की साद नसीब फरमाई। कुरान और रमज़ान का एक ताल्लुक़ है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, सुबह नवाफिल पढ़ें। बिलाशुबा इन अयाम में मुसलमान को कुरान मजीद के नूर और उसकी बरकतों से अपनी रूह के मुहीत अंधेरों को उजाला बख्शना चाहिए और अपने नफ्स का तज़किया भी करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ हसन खालिद, सिटी 42। रहमतों का महीना रमजान मुबारक की आमद। शहरियों की जानिब से पहली सहरी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दूध दही की दुकानों पर खास तौर पर रश देखा जा रहा है। फखर इमाम इस वक्त ऐसी ही एक दुकान पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी फखर। जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है और रमज़ान का चांद नजर आने के बाद सुबह जो पहला रोज़ा रखा जाएगा, पहली अहले इस्लाम जो हैं यहाँ पर पहली सहरी करेंगे, जिसके लिए तैयारियों का जो सिलसिला है वो अपने अरूज पर पहुँच चुका है। इस वक्त गड़ी शाहू की एक मारूफ जो है दूध दही की दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर शहरियों का जो रश है वो देखा ही जा सकता है। और जो दूध और दही है ख़ास तौर पर वो जो सहरी का एक अहम जुज़ है, दरअसल दस्तरखान का एक अहम जुज़ है,
मशरूबात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और वैसे भी खाने के साथ जो है दही का इस्तेमाल जो है यहाँ पर ज़रूर किया जाता है। इस दुकान पे भी काफ़ी चहल पहल है। गड़ी शाहू की ये दुकान है और इनके बात करते हैं इनसे। अच्छा, आप बताएं कि जब भी रमज़ान आता है उसमें दूध दही का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ जाता है, सेल्स भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। दही और दूध का इस्तेमाल रमज़ान के लिए लाजमी और मज़लूम है, क्योंकि लोग शहरी के लिए पराठे खाते हैं, पराठे में फिर दही इस्तेमाल करते हैं या लस्सी इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, आर्जी तौर पर बढ़ जाती है सिर्फ रमज़ान के हद तक, बाकी नॉर्मल ही है। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि रमज़ान के अंदर जो काफ़ी तादाद है ख़रीदने वालों की वो बहुत बढ़ जाती है, इसकी सेल्स बहुत बढ़ जाती है। तो इनसे बात करते हैं, ये ख़रीदने के लिए आए हैं। अच्छा, आप दही ख़रीदने के लिए आए हैं, तो रमज़ान में सबसे अहम जुज़ है सहरी का, ख़ास तौर पर सहरी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सहरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने चीज़ दही है, उसके अलावा लस्सी है और दूध का इस्तेमाल कम हो जाता है, ठीक है, और दही जो हमारा बहुत ही ज़्यादा हम खरीदते हैं, इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपसे बात करते हैं, आप बताएं, आप दही लेने आए हुए हैं, तो पहले ही सहरी का सुना, जब आपने पहले चांद नज़र आया तो आपने फिर दुकानों का रुख किया, तैयारियां शुरू की? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, जब हमने चांद देखा, दुआ मांगी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर नमाज की तैयारी, तरावी शुरू की और फिर अज़ान हुई है, मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पड़ी है। बिल्कुल यही है कि तमाम जो लोग हैं उन्होंने ख़ास तौर पर दही के दुकानों का रुख किया हुआ है। रमज़ान का चांद नज़र आया और उसके बाद तरावियों के बाद, नमाज के बाद, दुआ के बाद तमाम लोगों ने अब सहरी पर जो है तैयारी पर जोर रखा हुआ है और भरपूर तरीके से जो तैयारी है रमज़ान की, सहरी की तैयारी की जा रही है। फ़खर इमाम, बहुत शुक्रिया। रमज़ान का चांद नज़र आते ही लोगों ने सहरी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वक्त अफशा एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अफशा, बताइएगा सहरी के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी आइए देखते हैं कि ये फैमिली सहरी के लिए ऐसा स्पेशल क्या पका रहे हैं, क्योंकि सहरी में तो बहुत से लोगों की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं कि स्पेशल खाना पकना चाहिए। आंटी, ये बताएं, आपने सहरी में क्या बनाया हुआ है, स्पेशल क्या भून रही हैं आप? मैं कीमा और करेले बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और साथ में कोफ्ते बना रही हैं ताकि जो किसी पसंद करना हो कर लें, और जल्दी बना रही हूँ ताकि अभी नमाज भी पढ़नी है, तरावी वगैरह भी पढ़नी है, क्योंकि अचानक पता चल रहा है जो है रमज़ान के चांद नज़र आ गया है। अच्छा, हमारे ये बताइए कि आप आंटी के साथ क्या हेल्प कर रही हैं? मैं बस इनको कटिंग करके दे रही हूँ ताकि खाना जल्दी से जल्दी तैयार हो सके और हम इबादत कर सकें। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये खाना तो बना रहे हैं, सहरी का एहतमाम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं ताकि रमज़ान के इस पुरमुबारक महीने में, बामुबारक महीने में ये कुछ वक्त अपनी इबादत को भी दे सकें। जी अफशा चौधरी, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का सिस्टम 7.5 घंटे बाद बहाल किया गया। लेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी शुरू। पावर डिवीजन ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। NTDC के ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम फ्रीक्वेंसी डाउन होने की वजह से ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से लाहौर समेत मुल्हका अजला में 7.5 घंटे तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से लेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। ताहम 7.5 घंटे की मुसलसल काविश के बाद पावर डिवीजन और NTDC हुकाम बिजली बहाल करने में कामयाब हो गए। ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन वसीम मुख्तार की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट वफाकी वजीर पावर डिवीजन को भिजवा दी है, जिसमें कहा गया है कि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी डाउन होने की वजह से हाई ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रिप हुआ। शहर में होने वाले बिजली के बड़े ब्रेकडाउन में आम शहरियों समेत सरकारी इदारों में भी मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली बंद रहने की वजह से लाहौर की मातहत अदालतों में तमाम कमरे सारा दिन अंधेरे में डूबे रहे। अदालतों में लगे UPS भी ज्यादा देर न चल सके। हजारों साइलिन को केसों में अगली तारीखें दे दी गयी। शहर में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस लाहौर हाई कोर्ट में बिजली 7 घंटे मुअत्तल रही। अदालती अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जनरेटर पर लोड ज्यादा होने के बायस कंप्यूटर और प्रिंटर्स भी बंद रहे। शहर के दीगर इलाकों की तरह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में दिन भर बिजली बंद रही और इंतजामी अमूर शदीद मुतासिर हुए। मुलाजमीन और मेंबरान को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिविल सेक्रेटेरिएट के तमाम महकमों में बिजली बंद रहने से काम सारा दिन मुतासिर रहा। कंप्यूटर्स पर फाइल वर्क न हो सका। UPS भी काम करना छोड़ गए थे, जिससे मुलाजमीन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बिजली की तवील बंदिश से म्यो अस्पताल के मरीज भी दिन भर परेशान रहे। एक्सरे मशीन बंद रही, जबकि मुतादिद ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए। खराब होने के बायस अस्पताल के जनरेटर भी न चल सके। और अब आपको बताएं, ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतालिक क्या सराइयां दम तोड़ गईं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने आजमाइशी सर्विस का इफ्तिताह कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने ऑरेंज लाइन ट्रेन की आजमाइशी सर्विस का इफ्तिताह किया और चाइनीज कॉन्सुलेट के हमरा ट्रेन में सफर किया। वज़ीर आला ट्रेन के क्रू केबिन में गए। 5 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन को लोकोमोटिव्स की मदद से ट्रैक पर लाया गया। दूसरी जानिब ट्रेन का आजमाइशी सफर शुरू होने से कबल सिक्योरिटी एहलकारों और मीडिया के नुमाइंदों के माबैन हाथापाई भी हुई। दौरान सफर मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन मियां शहबाज शरीफ को मंसूबे के तामीराती, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क से भी आगाह करते रहे। आजमाइशी सर्विस के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम थे। स्टेशन को पाकिस्तानी और चाइनीज परचमों से सजाया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और CCPO लाहौर समेत आला हुकाम ट्रेन में सवार थे। अमीर मकाम सुहेल शौकत भट्ट, वहीद गुल, चौधरी शहबाज अहमद, राना तजम्मुल हुसैन डियाल, माजिद जहूर, मियां मरगूब अहमद, लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, अब्दुल्ला खान सुंबल, सुमैर अहमद सैयद, राव शहाबुद्दीन, हाजी अल्लाह रखा, राना एजाज अहमद हफीज और रिजवान नसीर भी मौजूद थे। मियां शकील अहमद, मदर हुसैन खान, मुजीबुर रहमान शामी, इफ्तिखार अहमद, अयाज खान, परवेज बशीर, ख्वाजा फर्रुख सईद, शाहिद सलीम, सैयद उजैर शाह, सैयद तौसीफ शाह, बाऊ अख्तर अली समेत दीगर भी मौजूद थे। ट्रेन पहली आजमाइश पर तो पूरा उतर चुकी, लेकिन असल इम्तिहान इस मंसूबे की तकमील है, जिससे पहले कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त होगा। कैमरामैन साकिब खुर्रम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की आजमाइशी सर्विस के इफ्तिताह पर वजीर आला पंजाब ने धुआंधार खिताब किया। उनका क्या कहना था, इस रिपोर्ट में जानिए। चौक यतीम खाने तक उस तरफ से ऑरेंज लाइन का ट्रायल रन हो जाएगा। मैं इल्जाम खान की तरह झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। इल्जाम खान ने 5 साल इल्जाम लगाए, ऑरेंज लाइन का खड्डा लगाया, 22 महीने काम बंद रहा। जब अदालत उज़्मा ने इजाजत दे दी, दिन रात काम हुआ। 3 महीने, आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि 3-3.5 महीने में मैं और आप इंशाअल्लाह इस पे सफर करेंगे और दिन रात सफर करेंगे। इमरान खान को क्या पता, इस न्याजी को क्या पता कि ये गयूर अवाम, ये बेटे और बेटियां, ये अजीम पाकिस्तानी हैं। वो पजेरों में चढ़ता है, वो पराडों में चढ़ता है, हेलीकॉप्टर पे चढ़ता है, जहाज पे चढ़ता है। उसको नहीं पता ये गयूर अवाम, हम इनको देंगे इंशाअल्लाह और इतना इलाके। अहम खबर शामिल करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं, नैब ने नेशनल बैंक लाहौर के हेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को गिरफ्तार कर लिया। नैब लाहौर ने उस्मान सईद को गिरफ्तार करके तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मुलजिम बैरून मुल्क से आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में गबन करता था और उस्मान सईद के अलावा दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। पंजाब लैपटॉप स्कैंडल के हवाले से आपको आगाह करें, महकमा हाई एजुकेशन की जानिब से 4 फेज का डेटा नैब में जमा करवा दिया गया है। महकमे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से 2012 से अब तक लैपटॉप तकसीम और खरीदी गई कीमत के बारे में तफसीलात तलब की गई थी। महकमे ने पंजाब की 9 डिवीजनल सतह पर सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में तकसीम करदा लैपटॉप्स की रिपोर्ट नैब को जमा करवाई है। डिप्टी सेक्रेटरी खालिद बशीर, अशफाक बुखारी और तारिक भट्टी डेटा समेत पेश हुए। उधर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मां बच्चा सेहत प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ मंसूबों में बड़े पैमाने पर मुबैना बेज़ाब्तियां सामने आई। लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन ने तहकीकात के लिए नैब से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया गया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में हाजिर सर्विस इंतजामी अफसरान मौजूद होने के बावजूद रिटायर्ड अफसरान को भारी तनख्वाहों पर कंट्रैक्ट पर भर्ती किया। 5-5 लाख रुपए तनख्वाह के अलावा माहाना लाखों रुपए किराया पर गाड़ियां भी लेकर दी गयी। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के लिए अद्वियात इंतहाई महंगे दामों खरीदी गयी और हामला खवातीन को अस्पताल पहुँचाने के लिए रूरल एम्बुलेंस सर्विस का ठेका भी बहुत ज्यादा रेट पर दिया गया। ये एम्बुलेंस सर्विस 33 रुपए फी किलोमीटर पर सर्विस फ्राहम कर रही है, जबकि रेस्क्यू 112 यही सर्विस 6 रुपए फी किलोमीटर में फ्राहम कर रहा है। साफ पानी मेगा करप्शन स्कैंडल की बात करें तो रुकन पंजाब असेंबली वहीद गुल ने नैब की मुश्तरका टीम के सामने पेश होकर 21 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामे का जवाब जमा करा दिया है। एमपीए दूसरी बार नैब में पेश हुए।
नैब मुश्तरका टीम ने MPA वहीद गुल से साफ पानी प्रोजेक्ट पर पूछगिछ करते हुए सवालनामे का जवाब वसूल कर लिया है। इंक्वायरी टीम ने 1 घंटा 30 मिनट तक तहकीकात की। वहीद गुल साफ पानी कंपनी में 2016 तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। मुस्लिम लीगी MPA महमूद कासिम खान भी नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश हुए। वहीद गुल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, मेरी गाड़ी भी अंदर मंगवाई गई, इनका मशकूर हूँ। साफ पानी केस में मुझ पर बराह रास्त कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। पहली बात तो ये है कि मेरे ऊपर बराह रास्त कोई किसी किस्म का माली बेज़ाब्तगी का कोई इल्ज़ाम जो है वो नहीं है। हमने जो भी फैसले बोर्ड में किए हैं वो कलेक्टिवली फैसले किए हैं, बोर्ड की बेहतरी के अंदर और लोगों की बेहतरी के लिए हमने फैसले किए हैं। नैब ने साफ पानी करप्शन केस में गिरफ्तार मुल्जमान की निशानदही पर तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए सूबाई वजीर खजाना आयशा गौस पाशा समेत दीगर को भी तलब कर रखा था, मगर वो पेश न हुए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा साउथ बेट सिटी 42। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, नाबीना अफराद का धरना छठे रोज में दाखिल हो गया है। मुजाहिरीन का सैरो अफ्तार मेट्रो ट्रैक पर ही करने का ऐलान सामने आया है। कहते हैं छठे रोज भी मेट्रो बस नहीं चलने देंगे। 1500 माहवार वजीफा मुस्तरद कर दिया, 15,000 तक करने का मुतालिबा कर दिया। सईद अहमद सईद उनके साथ मौजूद हैं। अगली हिकमत अमली क्या होगी उनसे जानेंगे। सईद अहमद सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, नबीना अफराद का धरना जो है वो आज 5वें रोज़ भी दाखिल है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने के बाद यहाँ पर जो धरना मुजाहिरीन है उनके जोश व खरोश में जो काफ़ी ज़्यादा जज्बा बढ़ गया। उनका ये कहना है कि रमज़ान शुरू हो चुका है, अब हमारी सहरी और अफ्तारी भी यहीं पर होगी जब तक हुकूमत पंजाब जो है हमारे मुतालबे तस्लीम नहीं करती। कुछ लोग मौजूद उनसे बात भी करते हैं। जी उस्मान, आप से थोड़ी बात करेंगे, क्या कहेंगे अपने मुतालबात के हक़ में, और हुकूमत की कोई टीम आई है आपसे मुलाकात करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है, मुतालबात तो इन्होंने 3 दिन पहले भी किए थे और उनको अमली तौर पे देखने के बाद आज यहाँ पर फिर मैं मौजूद हूँ। और ये बता दूँ कि डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर जो है वो हमेशा से हमारी डंडी मारते आए हैं हमारे लिए, हमारे हकूक़ के लिए जो है वो हमें आज बदकिस्मती से हमें थ्रेट्स भी किया गया, हमारे लोगों को यहाँ पे आपको मारा जाएगा, उठा लिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे हैं पिछले 6 दिनों से, और हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमें मुस्तकिल रोज़गार या मुस्तकिल वज़ाइफ जो है वो हैंड से। रमज़ान भी शुरू हो चुका है, तो क्या लाया अमल आने के हवाले से आपका रमज़ान के हवाले से? यहीं सहरी और अफ्तारी यहीं पर होगी, और आवाम से ये गुजारिश है कि हमें यहाँ पर जितना सपोर्ट कर सकते हैं हमें सपोर्ट करें। हम लोग यहाँ पे हैं, हम बेआसरा हैं और हम इन छत के बगैर हैं। सड़कों यहाँ पे कुछ बुजुर्ग मौजूद है, उससे भी बात करेंगे। उनको क्या कहना जी बुजुर्गों, आपके जहाँ की वजह से आवाम भी परेशान हो रही है, रोड बंद है पिछले 5 दिन से, तो क्या कहेंगे उस आवाम के हवाले से? अवाम उन्नास से हम माजरत चाहते हैं। हम यहाँ मजबूर होके आए हैं क्योंकि पहले तकरीबन 3-4 मरतबा हम धरने दे चुके हैं। सोशल वेलफेयर वाले हमें दिलासा दे के चले जाते हैं, हमारा कोई मुतालबा नहीं सुनते। आज दोपहर के टाइम सोशल वेलफेयर का कोई है छोटा मोटा अफसर अशरफ जंजुआ, वो आके हमें धमकी भी दे गया है सोशल वेलफेयर की वजह से। बिल्कुल आपने बात सुनी, ये मुजाहिरीन जो है बज़िद बैठे हैं कि जब तक हमारे तीनों मुतालबे पूरे नहीं होते हमारा धरना जो है वो यहाँ पर जारी रहेगा। और उनका यही कहना था कि आज हमें थ्रेट भी दिया जा रहा है, लेकिन इन तमाम सूरत के बावजूद हम अपने मुतालबात मनवा कर ही यहाँ से उठेंगे। मुतालबात मनवा कर ही यहाँ से उठेंगे। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। उधर महकमा एक्साइज की नाकिस हिकमत अमली या सेफ सिटी के कैमरे वेंटी प्लेट को शिनाख्त करने से कासिर, पसंद के नामों वाली प्लेट के मुंतज़िर शहरियों को मजीद इंतजार करना पड़ेगा। सेफ सिटी अथॉरिटी ने पसंद की नामों वाली प्लेट्स के तैयार मंसूबे पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इब्तिदा से पहले महकमे को याद आया तो इन प्लेट्स के हवाले से सेफ सिटी के साथ मीटिंग की गई, जिसमें सेफ सिटी ने एक्साइज और कंपनी की जानिब से नंबर प्लेट्स के नमूने मुस्तरद कर दिए। लोगो और रंग खत्म करके आइंदा मुतारिफ कराई जाने वाली प्लेट्स की तर्ज पर बनाने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक सेफ सिटी हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कैमरे 7 हिंसे और आदाद पर मुश्तमिल प्लेट्स को रीड नहीं कर सकते, इसलिए प्लेट्स पर 6 एदाद और हरूफ दर्ज हों। इसके साथ कोई लोगो या तस्वीर ना हो। प्लेट्स का रंग भी
यूनिवर्सल तर्ज का हो, सिर्फ प्लेट्स पर बॉर्डर के रंग तब्दील किए जा सकते हैं। उधर शहरी पसंदीदा नंबर खरीदने के लिए बेताब थे, लेकिन एक्साइज की नाकिस हिकमत अमली से ये मंसूबा भी पाया तकमील तक पहुँचता नजर नहीं आ रहा और कंपनी को दोनों महकमों की अदम रवाबित की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान का खदशा है। अली साही, सिटी 42। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद यावर अली की सेशन कोर्ट आमद। ई कॉपी ब्रांच का इफ्तिताह किया और अदालतों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली। पुलिस के दस्ते ने सलामी भी दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की आमद पर सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी और दीगर जजेस ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सदर लाहौर बार और CCPO लाहौर अमीन वेंस और SP सिटी अली रजा भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस यावर अली ने कहा कि ई कॉपी एजेंसी के कयाम से साइलिन और वकला को अदालती फैसलों की नकूल फौरी मिल सकेंगी और तमाम अदालती रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी हर वक्त दस्तयाब रहेगी। इफ्तिताह के बाद मीटिंग हुई जिसमें जजेस और बार के नुमाइंदों ने शिरकत की। CCPO और SP ने सेशन अदालत की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। लाहौर हाई कोर्ट का रुख करेंगे, जहां पर पंजाब हुकूमत की पब्लिक सेक्टर में कायम 56 कंपनियों की तश्कील और अरकान सूबाई असम्बली को कंपनियों का सरबराह लगाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पंजाब हुकूमत की बैंक सेक्टर में कायम कंपनियों की तश्कील और उनमें अरकान पंजाब असेंबली की शमूलियत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के वकील की तफसीलात फराहम करने के लिए मोहलत की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने करार दिया कि कंपनियों को कानूनी हैसियत से मुतालिक मुतमईन किया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया कि मकामी हुकूमत की मौजूदगी में 56 कंपनियों का कयाम गैर कानूनी है और कंपनियों में अरकान सूबाई असम्बली का तकर्रुर भी गैर आईनी है। इसलिए 56 कंपनियों की तश्कील और इसमें अरकान की शमूलियत को कालअदम करार दिया जाए। मंशियात स्मगलिंग केस में मुलव्विस गैर मुल्की हसीना की सेशन अदालत में पेशी। मॉडल गर्ल को गिरफ्तार करने वाले कस्टम एहलकार भी शहादत कलम बंद कराने के लिए पेश हुए। मुलजिमा को 8.5 किलो हीरोइन स्मगल करते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। गैर मुल्की मॉडल और उसके साथी मुलजिम शुएब हफीज को एडिशनल सेशन जज शाहिद बशीर चौधरी के रूबरू पेश किया गया। अदालत गैर मुल्की हसीना पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। उधर IG पंजाब ने कुर्बान लाइंस में पुलिस रेस्ट हाउस की नई इमारत का संग बुनियाद रख दिया। बोले जेर तरबियत अफसरान और एहलकारों के लिए मजीद सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में MD IC3 अली आमिर मलिक, DIG ट्रैफिक फारूक मजहर, DIG टेलीकम्युनिकेशन शाहिद जावेद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आगे बढ़े, आपको बताएं सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हादसात की शरह में कमी और कवानीन पर अमल दरामद के लिए एक और तजुर्बा कर लिया। रिक्शों पर आगाही बैनर्स के जरिए मुहिम शुरू कर दी गई। वन वे की खिलाफ वर्जी हादसे का बाइस है। सिग्नल तोड़ना कानूनन जुर्म है। वन व्हीलिंग जानलेवा है। ये तमाम आगाही के पैगामात अब पम्फलेट से निकलकर रिक्शों पर आवेजा होंगे, क्योंकि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर्स को आगाही मुहिम का हिस्सा बना लिया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक रिक्शों के जरिए ट्रैफिक आगाही मुहिम वसी पैमाने पर होगी। इब्तिदाई मरहले में 100 रिक्शों पर फ्लेक्सीज और बैनर्स लगाए गए हैं, जिन्हें 5000 के टारगेट तक पहुंचाया जाएगा। 5000 जो रिक्शे हैं उनकी बैक साइड पे ये जो एक मैसेज है हमारा, ये डिस्प्ले करेंगे, जिसके अंदर वन वे की खिलाफ वर्जी के हवाले से लोगों को आगाही दी जाएगी कि लोग वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। इससे कीमती इंसानी जानों का ज़िया होता है। अवामी रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की तालीम बुनियादी होनी चाहिए। रिक्शा यूनियन ट्रैफिक पुलिस के हमरा भरपूर किरदार अदा करेगी। कोशिश है, हम इस अपनी कोशिश को जारी रखेंगे और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से 5000 फ्लैक्सेस हम इंशाल्लाह रिक्शा के पीछे अवेजा करेंगे, जिसके ऊपर मुख्तलिफ अबारतें दर्ज होंगी। लिबर्टी चौक में होने वाली आगाही मुहिम के इफ्तिताह में रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कैमरामैन मुस्तफ़ा के साथ ईशा खान, सिटी 42। एक ही रात में 2 मुख्तलिफ वारदातों में 2 अफराद को कत्ल और 6 अफराद को जख्मी करने वाला मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। SP सिटी इन्वेस्टिगेशन सैयद करार हुसैन शाह ने मीडिया को बताया कि चंद रोज कबल फेरोजवाला में अब्दुल जब्बार ने 2000 रुपए के तनाजे पर नौजवान को कत्ल जबकि इसके 6 साथियों को जख्मी किया था। मुलजिम ने इसी रात अपनी सास को घर से बुलवाकर बादामी बाग में कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अपनी साबिका बीवी को भी फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। अदील को मर्डर किया और उधर जो है 5 बंदे जख्मी किए। फिर ये वापस अपनी साबिका बीवी के घर आया, वहाँ से अपनी साबिका सास को और साली को इधर जो है हॉस्पिटल चेकअप कराने के बहाने लाया और बादामी बाग के इलाके में लाके सास को मर्डर कर दिया जी। फिर उसके बाद वापस उनके घर गया, घर जाके उसने अपनी साबिका बीवी को जख्मी किया।
एक ही रात में ये सारा काम किया। मुल्जिम का कहना था कि उसने जब पहली बार कत्ल किया तो उसके बाद उसको पुराने वाकयात याद आए और उसने अपनी सास को कत्ल कर दिया। अपने ही वकील को भी कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर ली थी। जब से मेरी बेटी का कत्ल हुआ था उसे सुसाइड बना दिया गया था। जब से ही बंदूक पकड़ ली थी हाथ में, मुझे इंसाफ नहीं मिला था। कानून ने पैदा किया मुझे। एसपी का कहना था कि जुए की रकम के तनाजे पर बादामी बाग में ही कत्ल होने वाले नौजवान नबील के कातिल भी पकड़े गए, जबकि एक और कार्रवाई में 2 डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ इरफान मलिक, सिटी 42। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। डीसी सुमेर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत ट्रक अड्डा डिस्पेंसरी के हवाले से इजलास। डिस्पेंसरी की अपग्रेडेशन के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। रमजान अल मुबारक के पेश नजर फूड अथॉरिटी के नए औकात कार और ऑपरेशंस का लाहे अमल जारी। दफ्तरी औकात कार 8 की बजाय 6 घंटे। डेली ऑपरेशन टीमों की तादाद 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। जोहर टाउन प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब का 186वां इजलास मुनाकिद हुआ। अद्वियात के कुल 71 केसेस पर कार्रवाई की गई और 15 रीटेस्टिंग की अपील को जेर गौर लाया गया। इस्लामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने फलस्तीन में जारी मजालिम और अमेरिका इसराइल गठजोड़ के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया, जिसमें ISO के डिविजनल सदर डॉक्टर अली रजा अल्लामा असद समेत दीगर ने शिरकत की। मंसूरा में फलस्तीनियों पर इसराइली और अमरीकी जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी खवातीन की जानिब से एहतजाज। मुजाहरे की क़यादत जमात इस्लामी के नायब अमीर हाफिज मोहम्मद इदरीस ने की। FMG ग्लोबल मोटरसाइकिल कंपनी मुतासरीन का नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुतासरीन ने नैब के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि चेयरमैन और DG नैब इकदाम करते हुए उन्हें इंसाफ दिलाएं। मियां नवाज शरीफ के मुंबई हमलों के मुतालिक गुमराहकुन बयान के खिलाफ सिविल सोसाइटी लाहौर सर्कल की जानिब से माल रोड पर मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी की गई। फिल्म स्टार और मॉडल सबा कमर ने FBR को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। FBR ने सबा कमर का 2 साला इनकम टैक्स ऑडिट शुरू करके रिकॉर्ड तलब कर रखा था। महकमे औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर तमाम दाता दरबार अस्पताल से रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब चौधरी एजाज ने खुसूसी शिरकत की। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने रमजान मुबारक में सहरी अफ्तारी के औकात में गैस फराहमी को मॉनिटरिंग करने के लिए इमरजेंसी सेल कायम करके टीमें तश्कील दे दी। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2400 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर मुस्तकिली के लिए धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। मुज़ाकरात फिर भी नाकाम। ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान रहे। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अपने मुतालबात के लिए डट गए और इन्होंने एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी रखा। इस मौके पर शुरा ने हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करके फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए, वरना ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। 3 साल हो गए मैं डायलिसिस पर हूँ। हर साल हमारी एक्सटेंशन होती है, कंट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और तनख्वाह बंद हो जाती है। गवर्नमेंट जितने भी हिले बहाने बना ले, उनको ये मैं बावर कराना चाहूँगा कि हमारा एक ही मुतालबा है कि नोटिफिकेशन कर दें। हम चुप करके आपको दुआ दे के चले जाएंगे। नोटिफिकेशन नहीं होगा, हमारी लाशें उठाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मुजाहिरे में PTI की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शिरकत करके शुरा से इजहार यकजहती किया। हर वो बंदा जो हेल्थ या पब्लिक हेल्थ के साथ रिलेटेड है, इमरान खान ने इंश्योर किया कि बेहतर से बेहतर सहूलतें दी जाएं, उनको बेहतर से बेहतर तनख्वाहें दी जाएं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा काविश करते हैं। एप्का की सीनियर क़यादत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उमर रसूल के माबैन दूसरे रोज भी मुज़ाकरात नाकाम रहे, जिस पर मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट चौक को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया, जिस पर शहरियों और मुजाहिरीन में तलक कलामी के वाक़यात भी पेश आते रहे। मुसलसल वादों और ऐलानात के बावजूद महकमा हाउसिंग के मुलाजमीन सड़कों पर हैं, जिससे महकमाना कामों के साथ ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कैमरामैन टीपू के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। शहर में होने वाली लोड शेडिंग पर पंजाब असेंबली में अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज करते रहे, जबकि हुकूमत ने इजलास में मुख्तलिफ कवानीन की मंजूरी करवा ली। लोड शेडिंग के बायस इजलास 3 घंटे 3 मिनट की ताहीर से शुरू हुआ। अरकान असेंबली को बुलाने के लिए बिजली ना होने के बायस घंटियां तक न बच सकीं। आगाज में ही अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, जिस पर हुकूमत की जानिब से वोट को इज्जत दो नारे लगाए और ईवान मछली मंडी बन गया।
इजलास में मुसव्वदा कानून फर्टिलाइजर पंजाब 2018 पेश किया गया। मुसव्वदा कानून लीगल एड पंजाब 2018, मुसव्वदा कानून क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस इंस्पेक्टर रेट पंजाब 2018 और मुसव्वदा कानून तहफ़्फ़ुज़ गवाह 2016, मुसव्वदा कानून तरमीम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन पंजाब 2018 मंजूर कर लिया गया। मुसव्वदा कानून यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल पंजाब 2018 और मुसव्वदा कानून तरमीम तनसीह बॉन्डेड लेबर सिस्टम पंजाब 2018 को भी कसरत राय से मंजूर किया गया। मुसव्वदा कानून पंजाब तरमीम धमाका हेज मवाद 2018, मुसव्वदा कानून पंजाब तरमीम रजिस्ट्रेशन 2018, मुसव्वदा कानून पंजाब दूसरी तरमीम रजिस्ट्रेशन 2018, मुसव्वदा कानून तरमीम मालिया राजी पंजाब 2018 और मुसव्वदा कानून ज़राई मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब 2018 को भी कसरत राय से मंजूर करवाने के बाद असेंबली इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन अली शेख के साथ उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन 2018 के उम्मीदवार कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्त पर पार्टी टिकट के हुसूल के लिए दरख्वास्तें मिलना शुरू हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने दरखास्तें 180H मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा करवाना शुरू कर दी हैं। मियां शहबाज शरीफ ने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों को कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्त से दरखास्तें 25 मई तक जमा करवाने की हिदायत की है। कौमी असम्बली की नशिस्त के ख्वाहिशमंद 50,000 जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त के ख्वाहिशमंद 23,000 रुपए जमा करवाएंगे। पार्टी की जानिब से जारी करदा फार्म में उम्मीदवार से इकरारनामा भी लिया जाएगा, जिसमें कायद मियां नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया गया है। फार्म में साबका इंतखाबी कारकर्दगी के हवाले से मालूमात दर्ज करने की भी हिदायत की गई है। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पार्टी टिकट के हवाले से तरजीह दी जाएगी। कैमरा टीम के हमरा उमर असलम। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हालिया बयान के खिलाफ एहतजाज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने का मुतालबा किया। प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे में पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, वलीद इकबाल, एमपीए सादिया सुहेल, एमपीए शुएब सदीकी और अंदलीब अब्बास समेत कारकुनान और ओहदेदारान ने शिरकत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और हमेशा भारत के हक में बयान देकर मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। शुएब सदीकी ने कहा कि नवाज शरीफ ने सलामती कौंसिल के बयानिए को मुस्तरद करके कौम की बेइज्जती की है। एजाज चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ का दामन ऐसे जराइम से भरा पड़ा है। और अब आपको बताएं, आसिफ अली जरदारी आज लाहौर आएंगे। इफ्तार डिनर पर पार्टी कारकुनों से खिताब भी करेंगे। आसिफ जरदारी यकम रमजान को लाहौर में इफ्तार डिनर पर पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। इस मौके पर उनके मेजबान सदर पीपी लाहौर हाजी अजीजुर रहमान चंद हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी के अलावा कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर और दीगर रहनुमा भी इफ्तार डिनर से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की ज़ेरे सदारत सेंट्रल पंजाब एग्जीक्यूटिव और जिले सदूर का इजलास हुआ। ओहदेदारों की जानिब से हल्के की सतह पर अफ्तार पार्टियों पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में खिताब करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि ओहदेदार रमजान में इफ्तार पार्टियों का एहतमाम करें। बाज़ इजला में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इफ्तार पार्टियों से खिताब करेंगे, जबकि लाहौर में आसिफ अली जरदारी यकम रमजान को इफ्तार पार्टी से खिताब करेंगे। कमर जमान कायरा ने पार्टी छोड़कर जाने वालों को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वाले इज्जत नहीं कमा सकेंगे। और अब शहर भर की अहम सियासी शख्सियात की मसरूफियत का आवाज जानिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन यूसी 266 राना अहमद सईद की अपने डेरा मांगा में अहले इलाका से मुलाकात। कहते हैं उनकी यूनियन काउंसिल के मसाइल, फंड्स की अदम दस्तियाबी और डिप्टी मेयर की अदम दिलचस्पी की वजह से रुके हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड मलिक राशिद नेमत ने रमजान बाजार, सब्जाजार और मियां प्लाजा जौहर टाउन का दौरा किया और हतमी इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। कहते हैं दोनों रमजान बाजारों में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। गुलबर्ग में नायब सदर पंजाब पीटीआई नजीर चौहान ने इलेक्शन सेल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। अपने हल्के की तमाम मॉनिटरिंग खुद करने का ऐलान। इलेक्शन सेल ऑफिस में 10 रुकनी टीम वोटर्स की तादाद का डाटा इकट्ठा करेगी और इंतखाबी मुहिम भी चलाएगी। मशीर वज़ीर आज़म अमीर मुकाम की गुलशन रावी पख्तून फलाही तंजीम के दफ्तर में आमद हुई। तंजीम के वाइस चेयरमैन हाजी बागी खान की तबीयत खराब होने पर इजाजत की और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। वज़ीर आज़म के मशीर अमीर मुकाम गुलशन रावी में वाक़िया पख्तून फलाही तंजीम के दफ्तर में तंजीम के वाइस चेयरमैन हाजी बागी खान की तबीयत खराब होने पर इजाजत के लिए पहुंचे। इस मौके पर फलाही तंजीम के सदर हाजी नादिर खान, चेयरमैन कयूमजादा, सफदर खान, बहादुर खान, मुकम्मल शाह, आजम शाह और दीगर भी शरीक थे। उधर दहलोकी में डिप्टी मेयर लाहौर शहाबुद्दीन की ज़ेरे सदारत यूनियन काउंसिल इजलास हुआ। इजलास में यूनियन काउंसिल के मुख्तलिफ मेंबरान ने शिरकत की। डिप्टी मेयर लाहौर शहाबुद्दीन की ज़ेरे सदारत होने वाले यूनियन काउंसिल के इजलास में
चेयरमैन यूनियन काउंसिल 197 के वाइस चेयरमैन मलिक मस्कीन, राव गुलाम मोहम्मद और दीगर ने शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा खान ने कहा है कि नाकिस इंतखाबात न सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं बल्कि इदारों को भी कमजोर करते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का कहना है कि कोशिश है कि मई के आखिर तक इलेक्शन शेड्यूल दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा खान ने पीसी होटल में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम करेंगे। इंतखाबी अमल पर आवाम का एतमाद बहाल करना है और शफाफियत ऐसे यकीनी बनाएंगे कि जीतने और हारने वालों को नताइज कबूल हों। The Act empowers Election Commission of Pakistan to take all possible measures to provide conducive atmosphere for free, fair and impartial elections. सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया है। अदालत जहां हुक्म देगी वहां हल्का बंदियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। सदर को तजावीज देंगे कि इन तारीखों में इलेक्शन कराए जा सकते हैं। सदर साहब ने उनमें से जिस तारीख का इंतखाब किया वो इसका ऐलान फरमा देंगे। जैसे ही सदर साहब इलेक्शन की तारीख का ऐलान फरमाएंगे हम इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देंगे। ये इलेक्शन शेड्यूल तकरीबन मई के आखिरी हफ्ते में मेरा ख्याल है जारी हो सकता है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब शरीफुल्लाह ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों से हलफ लिया। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ कजाफी बर्ड, सिटी 42। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने दाता अली हजवेरी के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की। तेरा ही सौदाई, ये तेरा ही शहदाई, तेरे इश्क में से मर जाना, आया तेरे घर पर दीवाना। बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने अपने दौरे लाहौर के दूसरे दिन का आगाज दाता दरबार पर हाजिरी देकर किया। आमिर खान के हमरा उनके भाई हारून खान भी मौजूद थे। बॉक्सर आमिर खान ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और पाकिस्तान समेत अपने अहले खाना के लिए खसूसी दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमें अपने बुजुर्गों को भूलना नहीं चाहिए। जब लाहौर आता हूँ दाता दरबार हाजिरी जरूर देता हूँ। For the last 10 years we've been coming to Lahore and I always show my respect here. पाकिस्तान में मौजूद बॉक्सिंग टैलेंट के हवाले से सवाल पर उनका कहना था कि पाकिस्तान के बॉक्सर्स को आलमी सतह पर खेलता देखना चाहता हूं। जल्द ही पाकिस्तान में बॉक्सिंग लीग का ऐलान करूंगा। मेरी बॉक्सिंग लीग भी है इंडिया में, इट्स गोइंग परफेक्ट, सो मैंने इधर भी ले आई वो सुपर बॉक्सिंग लीग। सो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इट्स गोइंग बी अ वेरी बिग अनाउंसमेंट। साबिक लाइट वेट चैंपियन ने अहले वतन को रमजान की मुबारकबाद भी दी। आमिर खान ने गुज़श्ता रोज अपनी अहलिया के हमरा पंजाब ओपन इंटर डिवीजन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत भी की थी। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा सुबैयल नोखेज, सिटी 42। टूरिज्म डिपार्टमेंट माह रमजान में तफरीह के साथ सवाब भी कमाएगा, वो कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए। लाहौर साइट सीन बस सर्विस की जानिब से शहरियों को माह रमजान में तरावी की अदायगी बादशाही मस्जिद में जबकि फोर्ट फूड स्ट्रीट में इफ्तारी की सहूलत फ्राहम की जाएगी। 6:45 पे यहाँ से एक बस जाया करेगी जो टूरिस्ट को फूड स्ट्रीट लेके जाया करेगी। जो लोग बादशाह मॉस्क में बादशाह मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते हैं, तरावी पढ़ना चाहते हैं, इशा की नमाज और तरावी अदा करना चाहते हैं, वो बस उनको यहाँ से 8 बजे डिपार्चर हुआ करेगा। खसूसी बस सर्विस शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। इब्तिदाई तौर पर इस प्रोग्राम के लिए महकमा टूरिज्म की जानिब से 2 बसें मुख्तस की गई हैं। शहरियों की दिलचस्पी और तादाद बढ़ने पर बसों की तादाद भी बढ़ा दी जाएगी। कस्टमाइज्ड टूर्स और स्कूल टूर्स भी साथ साथ चलते रहेंगे। जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं उनकी सहूलत के लिए हमने सर्विस को सारा दिन ऑन रखा है। और कुछ बच्चे जो छोटी क्लासों के होते हैं और वो रोजे नहीं रखते, उनको हम जरूर घुमा के लाया करेंगे। वाघा रूट पर चलने वाली बस जुमा, हफ्ता और इतवार की बजाय सिर्फ इतवार के रोज ही चलेगी। ताहम तालीमी अदारों और गैर मुल्की सियाहों को साबका शेड्यूल के मुताबिक ही सैर कराई जाएगी। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ फिजा इमरान, सिटी 42। उधर शाहदरा में वंडाला मार्केट के ओहदेदारों की पुरवकार तकरीब हलफ बर्दारी का एहतमाम किया गया। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने 9 मुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। तकरीब में अंजुमन ताजरान लाहौर के ओहदेदार एजाज खान, मोहम्मद इरफान भट्ट, शेख फयाजुद्दीन कादरी, वकार अली और दीगर ने भी शिरकत की। जनरल अस्पताल में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। तजर्बाकार डॉक्टर्स ने नए डॉक्टर्स और शुरा को ब्लड प्रेशर के बायस पैदा होने वाले असरात से आगाही दी।
सिंपोजियम में मारूफ और सीनियर डॉक्टर्स ने शुरा और नौजवान डॉक्टर्स को अपने तजुर्बे की रोशनी में मुफीद मशवरों से नवाजा। माहिरीन का कहना था कि हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर किसी भी शख्स को हो सकता है। हम सबको चाहिए कि अपना मेडिकल टेस्ट करवा लिया करें ताकि इसकी तशखीस जल्द मुमकिन हो सके। डॉक्टर गियासुन नबी का कहना था कि वर्जिश का न होना, गैर मयारी खुराक और नमक का ज्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी की जिसको हम कहते हैं साइलेंट किलर। अगर आप विजिलेंट नहीं हैं, अगर आप इस मामले में हसास नहीं, तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर आपके अंदर चल रहा हो और आपके जो अज़ा हैं, खासकर दिल को, गुर्दों को और दिमाग के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको नुकसान पहुँचा रहा हो। जबकि नेफ्रोलॉजी के माहिर डॉक्टर औरंगजेब का कहना था कि ब्लड प्रेशर के बाइस सबसे ज्यादा गुर्दे मुतासिर होते हैं। एहतियात और बर वक्त तशखीस इसका बेहतरीन इलाज है। हमारे यंग लोगों में जो जवानों में ब्लड प्रेशर हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो मासूमियत में हम ले लेते हैं और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी हमें मुसलसल लाहक हो जाती है। बेशुमार बीमारियां ब्लड प्रेशर से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसी हैं जिनका अगर प्रॉपर इलाज हो तो अल्लाह ताला उसमें मुकम्मल शिफा याब कर सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदर, प्रोफेसर डॉक्टर आगा शेर अली, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शफी, प्रोफेसर डॉक्टर एजाजमंद, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज एजाज, प्रोफेसर डॉक्टर नमान तारीफ, MS जनरल अस्पताल डॉक्टर सलाहुद्दीन समेत दीगर ने भी सिंपोजियम में शिरकत की और अपने तजुर्बात की बुनियाद पर अहम अमूर पर रोशनी डाली। अली फराज भट्टी, सिटी 42। सिटी न्यूज नेटवर्क का एक और अहम इकदाम अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के इश्तराक से अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में सिटी 42 ला रहा है मुख्तलिफ अमूर पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्रीज। इनमें से एक नजर डालते हैं ऐसी पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून पर जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मुनफरिद काम करके दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सिटी न्यूज नेटवर्क की प्रोडक्शन टीम पहुंची अमेरिका के शहर बोस्टन में, जहां उन्होंने पाकिस्तानी निजाद अमेरिकी खवातीन की खिदमात पर रोशनी डालने के लिए मुलाकात की नरगिस मावलावाला से, जो बोस्टन की मशहूर दरसगाह MIT की प्रोफेसर और एस्ट्रोफिजिस्ट भी हैं। नरगिस मावलावाला मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोफिजिक्स की सरबराह हैं और वो कशिश शकल की लहरें दरियाफ्त करने वाली टीम की रुकन थी। उनकी इस दरियाफ्त के नतीजे में फल्कियात के शोबे में तारीखी दौर का आगाज हुआ। वाज़ेह है कि 100 बरस कबल 20वीं सदी के अजीम साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कशिश शकल की लहरों की मौजूदगी का नजरिया पेश किया था। ताहम उनका कहना था कि इन लहरों को दरियाफ्त करना तकरीबन नामुमकिन है। साइंसदानों की टीम ने, जिसमें नरगिस मावलावाला भी शामिल थी, इन लहरों को दरियाफ्त करके दुनिया साइंस को हैरत में मुब्तला कर दिया है। नरगिस ने जहाँ साइंस की दुनिया में आला मुकाम हासिल किया, वहीं पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर वजीर आला पंजाब ऑरेंज ट्रेन लाइन को पटरी पर ले ही आए। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए मशीर चौधरी नवाज भी मुस्लिम लीग नून के जियालों के हमरा अपने डेरे से रवाना हुए। कारकुनों ने ढोल की थाप पर डाले खूब भंगड़े और मनाया ऑरेंज ट्रेन लाइन का जश्न। चौधरी नवाज का कहना था कि मुखालिफिन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ऑरेंज ट्रेन बिल आखिर पटरी पर आन ही पहुंची। आज मियां शहबाज शरीफ के एक ऐसे मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा है ऑरेंज ट्रेन का, जो पाकिस्तान में बल्कि एशिया में एक अपनी एक मुनफरद हैसियत रखता है। चौधरी नवाज 50 से 100 गाड़ियां लेकर बजरिया रिंग रोड इफ्तिताह के लिए रवाना हुए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की जानिब से प्री नर्सरी और KG जमात के तलबा के लिए ग्रेजुएशन तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा ने रंगारंग परफॉर्मेंसेस पेश की। प्री नर्सरी और KG जमात के तुलबा के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी सजाई गई, जिसमें तुलबा ने रंगारंग परफॉर्मेंसेस और टैबलोस पेश करके हाजिरीन के दिल मोह लिए। मेहमान खुसूसी में DG वॉल्ड सिटी का आमरान अशारी समेत वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। नो डाउट इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट एज अ मदर। बहुत 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 खुशी होती है आपको कि आप जो 17-18 साल बाद देखना चाहते हैं। हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट ग्रेजुएशन का होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन इंटर और 16 इयर्स एजुकेशन के बाद हम देखते हैं, बट वी कैन सी राइट नाउ। तकरीब में बच्चों की मुसरत दीद नहीं रही। उन्होंने इसका इजहार हवा में टोपियां उछाल के किया। बच्चों का कहना था कि वो बहुत खुश और पुरजोश हैं क्योंकि आज उनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं KG ब्लू में भी पता हूँ, आज मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है। आई लव माई टीचर, आई लव माई स्कूल
I have a degree. तकरीब के इख्तिताम पर उस्ताद ने बच्चों को मुस्तकबिल के हवाले और अगली जमात में प्रमोट होने पर ढेरों दुआएं दी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ सीरत नकवी, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कैनन फोम चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। LCCA ग्राउंड निश्तर पार्क में चैंपियनशिप के तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच का इनेकाद किया गया। कैनन फोम के ज़ेरे एहतमाम ईस्ट जोन की क्लब्स पर मुश्तमिल चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। टूर्नामेंट में शहर की ईस्ट जोन से मुंसलिक 50 से ज्यादा क्लब्स ने शिरकत की, जिनके माबैन नॉकआउट फॉर्मेट पर मुकाबले खेले गए। जोन की जो सतह पे अच्छा मतलब कि टैलेंट हमने इसको एनालिसिस किया है, उसमें काफ़ी अच्छे टैलेंट निकला है, जिसमें बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर है। LCCA ग्राउंड में खेले गए तीसरे क्वार्टर फाइनल में यंग लकी स्टार क्रिकेट क्लब ने गालिब स्पोर्ट्स को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। बड़ा अच्छा इन्होंने टूर्नामेंट प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से हमें भी मौका मिला कि हम अपना आप शो करा सकें। अच्छे प्लेयर इस जोन में हैं। रमजान उल मुबारक से कबल शहर में जारी मुतादिद टूर्नामेंट्स या तो मुकम्मल हो गए या फिर रमजान के बाद खेले जाएंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ इरफान कुरैशी, सिटी 42। उधर डॉन बॉस्को स्कूल एम्पिरेट्स रोड ऑल पाकिस्तान समर क्लब्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल हुआ। ऑल पाकिस्तान समर क्लब्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद डॉन बॉस्को क्लब के ज़रिए एहतमाम किया गया, जिसके फाइनल में DHA क्लब ने जबरदस्त मुकाबले के बाद डॉन बॉस्को क्लब को 58 के मुकाबले में 48 पॉइंट से शिकस्त दी। ऑर्गेनाइजर सैयद मौदूद जाफरी का कहना था कि टूर्नामेंट का मकसद अच्छे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई है, जबकि रमजान टूर्नामेंट भी कराने जा रहे हैं। इख्तिताम पर खिलाड़ियों और मेहमानों में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। तकरीब में सेक्रेटरी जनरल बास्केटबॉल फेडरेशन खालिद रशीद, साकिब उस्मान, महमूद भट्ट, सैयद मौदूद जाफरी, साबिक और मौजूदा खिलाड़ियों समेत शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। अब एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सिटी